कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र आपके लिए सर्वदा अनुकूल है। समझ में आ गया? लोग हमको बता दिया। अब 2 मिनट बीच में 2 बातें बोल के छोड़ दिया था। 2 बातें मैंने छोड़ दिया था। मुझे क्या कि जब हमारे ग्रहों की अनुकूलता होती है तो 2 मार्ग चुनते हैं, एक पूजा का और एक पत्थर का। तो पहले हम बात करते हैं पत्थर की। हमने उसका नाम पत्थर क्यों रखा है? क्योंकि आज की डेट में 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे कभी विशेषण नहीं आता। विशेषण को तो समझते मंदी, पहला पत्थर है, दूसरा दवाई में और तीसरा हथियार में। कभी भी मंदी नहीं आती क्योंकि ये तीनों विपत्ति में ही मिलते हैं। जब आदमी पर विपत्ति पड़ती है तभी ये लोग लूटना शुरू करते हैं, चाहे पत्थर युग हो और चाहे मेडिकल युग हो और चाहे हथियार युग हो। समझना गया ना? तीनों हम पत्थर की बात करते हैं। किसी भी ग्रह की अनुकूलता के लिए पत्थर सबसे सरल माध्यम है और निश्चित तौर पर उन रत्नों का हमारे जीवन पर 100% प्रभाव पड़ता है। और हर व्यक्ति को ग्रहों की अनुकूलता को पाने के लिए उन रत्नों को पहनना चाहिए, भले ही अपनी क्षमता से बहुत अधिक मूल्य के क्यों ना हो। आप उधार लेकर के उन रत्नों को पहन लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं व्यास पीठ पर बैठ करके पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूँ, यदि आपके शनि अनुकूल नहीं है, आपका जीवन दुष्कर हो गया है, शनि के कारण आपके कलेश मानसिक पारिवारिक स्वास्थ्य के लिहाज से बढ़ गए हैं, जीवन बर्बाद हो गया है। अरे कहा जाता है कि शनि जब बिगड़ता है ना तो कपड़े की तरह निचोड़ देता है। मैं जिम्मेदारी के साथ व्यास पीठ पर बैठ के बोल रहा हूँ, यदि आप नीलम धारण कर लेंगे तो आपको शनि को मनाने के लिए कोई पूजा की जरूरत नहीं है, मत करो पूजा। ऐसी आप अभी तो कह रहे थे, आप विरोध कर रहे थे और आप खुद ही प्रेरित कर रहे हैं कि पहनो, जीवन बदल जाएगा। पृथ्वी पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर अमुक ग्रहों की किरणें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, उदाहरण जम्मू में रहने वाले व्यक्ति का शरीर बर्फ और ठंडी के अनुकूल हो जाता है। जैसलमेर में रहने वाले व्यक्ति का शरीर 55-60 डिग्री एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, तो उन जगहों पे किरणें, मैं सूर्य से ही आप समझ जाएंगे, सूर्य की किरणें यहाँ रोज पड़ रही हैं, यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में। अब इस एरिया को आदत पड़ गई है सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करने की, खींचने की आदत पड़ गई है। शनि की किरणों को खींचने की उस पत्थर को आदत पड़ गई और शनि के प्रभाव के कारण वो पत्थर काला हो गया। और वो पत्थर स्विच है, जब बादल भी आ जाते हैं उसमें भी वह शनि की किरणों को अपने अंदर ले लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है ना? शंका है कुछ? माता जी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। नहीं है। जैसे सूर्य की शनि की किरणें, हर ग्रहों की किरणें
पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में बढ़ती है। यहाँ तक समझ में आ गया? जिस क्षेत्र में शनि की किरणें पड़ती है तो उस एरिया के लोग शनि की किरणों को लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं। भैया भाई आदत पड़ गई ना गर्मी सहने की, तो हम गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं उसी तरीके से। ठीक, हम क्या करते हैं, उस पत्थर को लेते हैं एक टुकड़े को, ये जो क्षेत्र है ये बीच वाला ये शनि का है, यहाँ पे हम इस उंगली में या इस उंगली में, दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ कि अन्य ग्रह की क्या स्थिति उसके अनुभव उसके अनुसार। कहीं सूर्य, अगर आपने सूर्य का रत्न पहन लिया तो बाप बेटा झगड़ा शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ने ये औषधि के बाबू घर से निकाल दिया था। खैर उस पर जाऊँगा, लंबा चौड़ा विषय है, उस पर बात करेंगे। अभी हम यहाँ तक समझते हैं। हम क्या करते हैं, उन पत्थरों को लेते हैं और लेने के बाद में नग में गढ़ाते हैं और उसे पहन लेते हैं। लेकिन उस अंगूठी में नीचे होल होता है ताकि नीचे से वह पत्थर हमारे शरीर को टच करे। ठीक, अब उस पत्थर को आदत है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, शनि नीलम को आदत है कि शनि की किरणों को खींचने की आदत पड़ गई उसकी, तो वो यहाँ भी खींचेगा और खींच के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसके सहारे से मेरे शरीर में शनि की किरणों को डालेगा। तो जो शनि की किरणों का हमारे शरीर में कमी थी वो पूरी हो जाएगी। मिल रहा था, कमी पूरी हो गई, सभी हमारे लोग। लेकिन यहाँ सवाल ये है, मैंने 3 क्षेत्र बताया था। सत्यता खुद ढूंढ रही है कि सत्य क्या है। सत्यता खुद ढूंढ रही है कि सत्य क्या है। हर पंडित जी, हर ज्योतिषी, सारे लोग ये बोलते हैं नियम पहले विश्वसनीयता का अभाव। अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो जीवन बदल जाएगा। ना देते हैं, लेकिन जो पंडित सही नहीं होते, उल्टा सीधा बताते तो और उलट पुलट हो जाता है। उलट पुलट इसीलिए होता है, पंडित भी तो होना चाहिए इस तरह से, और इसमें नहीं होता है। उसकी वास्तविकता का जानना आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, शनि बिगड़ा है ना, कुछ मत करो। ये इधर देखिए, ये नाभि है जो ना, ये राहु है। इसके नीचे पेड़ू, जिसको आप लोग बोलते हैं, केतु है। ये मल द्वार के ऊपर का हिस्सा शनि है। आज्ञा चक्र सूर्य है। अरे शनि बिगड़ा है, कुछ मत करो। शनिवार के दिन गदूरी में सरसों का तेल लो और नहाने से पहले 7 बार राहु को ठीक कर लो। तो आप तकनीकी क्षेत्र में नाभि में लगाओ सरसों का तेल, आप तकनीकी क्षेत्र में बढ़ोगे। मल द्वार के थोड़ा सा ऊपर लगाओ, आपका शनि अनुकूल हो जाएगा। सबसे छूट गए। अरे वो भी छोड़ दो, आप 1 हफ्ता लगा के देखना, ओट नहीं फटेगा। वो भी छोड़ दो, वो तो नाभि में लगाते हैं कि चलो ओट नहीं फट गए। ठीक, अरे इसी बहाने नहीं फटेगा ना। ठीक, ये भी छोड़ दो, काम करेगा। ये भी छोड़ दो। आपको सोच के समय तकलीफ नहीं होगी, भले ही मन कितना भी कठोर हो। क्यों? तेल लगा हुआ है, इसी बहाने से कर लो। घर के द्वार पे सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें काला तिल डाल दो। अरे वो भी नहीं कर सकते, जाके हनुमान जी के 12 नाम ले लो ना। हनुमान चालीसा पढ़, अरे भाई कम से कम रोज करोगे ना। शनि इतना बिगाड़ेगा बनाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन
अंदर ये विश्वास होगा कि बजरंगी दादा हमारे साथ बैठे हैं, सभी खुशी कर रहे हैं। बहुत सही। इस विश्वास के सहारे आप अपने जीवन को बदल लोगे। आप किसी ज्योतिषी के चक्कर में पड़ा, इतने सरल उपाय बता दिया। सूर्य आपका बिगड़ रहा है, सूर्य को जल लो, लेकिन ध्यान रखना आचरण। आपने अगर हमने कथा के शुरुआत में पहले दिन कुछ माताओं को बोला था कि दिए हुए अंशदान के विषय में आप किसी को मत बताना, तो हमको सलाह मिली थी कि आप दान पात्र रखो। दान पात्र अगर रखना होता तो कथा की आवश्यकता है। आपके अंदर अब चलिए मैं एक और छोटा सा बात खत्म करके हम कथा में प्रवेश करते हैं 5 मिनट में। अब चलिए दान दया और भीख में के विषय में आप लोग क्या जानते हैं? 2-3 शब्द आप लोग बोलिए। दान, भीख और दक्षिणा क्या जानते हैं? आप ही विस्तार से बता दिए, हम उल्टी सीधी बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा। आप बताइए। देखिए भीख की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भीख ना तो देने वाला संतुष्ट होता है, ना पाने वाला संतुष्ट होता है। ठीक। दक्षिणा में देने वाला संतुष्ट होता है, लेकिन पाने वाला संतुष्ट नहीं होता। और दान अकेला दिया ही नहीं जाता। अगर अकेला आपने दिया धन दिया तो दान नहीं होती, वो दक्षिणा होती है, संतुष्टि नहीं है। दान हमेशा ऐसे इसके साथ उसके साथ कुछ होना चाहिए। कन्यादान में कन्या के साथ हम उसके जीवन में उपयोग होने वाली चीजें देते हैं, इसलिए कन्यादान होता है। गौ दान करते हैं तो गाय के साथ उसका बछड़ा और दूध होता है, इसलिए वो दान होता है। भूमि दान यदि हम करते हैं तो भूमि के साथ में उस भूमि पर उपजे हुए अन्न भी दान में जाते हैं, इसलिए वो दान होता है। 3 को ही दान माना गया है। अपने जीवन में सुख चाहते हो तो किसी को अगर 10 रुपया दे रहे हो ना, तो प्रयास करना उसके साथ एक अंगूर जरूर दे देना, एक चावल जरूर दे देना, वो दान बन जाएगा। नहीं तो दक्षिणा या भीख रहेगी, वो आपके जीवन में सुख कभी नहीं कर पाएगी। एक चावल नहीं दो, दान बन जाएगा। देने वाला सिर्फ दक्षिणा में पैसे ही लेते हैं। क्या मत तो दो, सब यही कहते हैं, पैसे दे दो। मत दो, कोई पाप नहीं लगेगा, मत दो। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, किनारे हो, क्योंकि भीख दोनों को दुखी करती है। दक्षिणा दाता को संतुष्ट, लेकिन वो इतना बड़ा बदला रखे, बताओ हमारी समस्या की है। अरे बदला तुम्हारी बात को बनाया था, हमने बनाया था, नौकरी बनाई था, हमारी जो इच्छा हुई वो दिया। तुमने तो हमारे 500 रुपये को कूड़े में फेंक दिया। मत नहीं बोलना चाहिए हमको, यहाँ पे नहीं, हम लोगों को ज्ञान कैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी मर्यादा में रहते हुए पिछले 35 साल के अनुभव के आधार पर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ। अपने जीवन में जो सुख चाहते हो तो खूब दान करो। दशांश दान का हमारे यहाँ प्रावधान है, 100 रुपये 10 रुपये दान करो, नहीं तो डॉक्टर और पुलिस कोर्ट आपको लेके जाएगी वो पैसा, आप देख लेना। आप माफ करो, नहीं होता, लोभ आ जाता है।
दशांश आप अगर नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा बहुत निकलता है। मैं आपको बोलूं दो, लेकिन दान दो। हाँ वो है ना, 10वां तो मुश्किल है। भीख मत दो। दक्षिणा मेरी माँ थी ना, वो शायद चौथी पास थी, शायद मेरे गांव में उसका नाम सिर्फ इसलिए था, मैं वहां से सीखा हूं, जब मैंने पढ़ा कि जैसे कोई व्यक्ति द्वार पे आया, माई कुछ दे देना, नहाए हो नहीं, नहाओ, खाना बना रही हूँ, खा लो तब दूंगी, माई टाइम नहीं है, फिर तो रुकेंगे। गाँव वाले भी भेज देते थे, रुकेंगे, नहाएंगे, अगर नहा के आए हैं तो बैठेंगे, माँ उनको खाना खिलाएगी, खाना खिलाने और उनको धोती, हर व्यक्ति को, ये हमारे आता था बहुत सारा होते थे, हर व्यक्ति को धोती, कुर्ता, साड़ी 100 रुपये और कम से कम 10 से 20 किलो अनाज उसको देना ही देना, चाहे दिन में 50 है। हमने कहा मैं कहीं कितना करती हूँ, देख बेटा कोई खाएगा ना तो मन तृप्त होगा, दूसरा हमें दान करना है, दक्षिणा नहीं देनी। हम तो समझ लिया, आया समझ नहीं करना है। आप माँ पैसे नहीं देती थी, पैसे ही नहीं देती थी, वो अनाज भी देती थी, भोजन भी देती थी, वस्त्र भी देती थी, क्योंकि सीधा धन जो होता है ना बुद्धि का। अरे लक्ष्मी जी यदि उल्लू पर बैठ के आएंगी तो बुद्धि खराब करेंगी, गणपति वाले लक्ष्मी जी को लेके आओ, और गणपति वाले लक्ष्मी जी कौन सी है? पर आपके तो पंडित जी सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि कपड़े नहीं लेंगे, खाने की चीज नहीं, हमें तो पैसे दे दो, हम अपनी पसंद की लेंगे, तो क्या करें? मतलब 4 बार नवा दूंगी, 5 बार करेंगे, इनकी आदत ऐसी होगी, छोड़ नहीं है। भाई आप दो, आपके रिश्ता नहीं माने, आप तो लेकिन ये मान के मतलब आप दान दे रहे हो, दान से भूल जाओ आप दो, आप रिश्ते मत खराब करो। लेकिन ये कल्पना अपने दुर्बुद्धि अपने दिमाग में मत रखना, इसका पुण्य मिलेगा आपको। आपने केवल सामाजिक मर्यादा को निभा कर, ठीक, कल के वादे को मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि एक वादा आप लोग करते हो भी पूरा कर दो। मतलब आप लोग एक वादा करते हो वो भी पूरा करो, बस इतना ही निवेदन है। कौन सा पहला? टाइम बोलो श्यामति रामचंद्र की जय, वीर बजरंगी की जय। कल से पक्का कोशिश आगे कल महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, और विवाह होने के साथ ही क्या करेंगे रास्ते? शिष्टाचार व्यवहार होने के पश्चात सामान्य परिवारों की तरह माँ की विदाई होती है, और माँ की माँ मैना अपनी पुत्री को शिखावन देती है, बेटा ये घर तुम्हारा ही है, ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन वह घर तुम्हारा ही है, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन बेटा वो घर तुम्हारा ही है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, और भिक्षुक मत बनना मेरी बेटी, भिखारी मत बनना। यदि आप भिक्षुक बनोगी, यदि आप भिक्षुक बनोगे तो तुम्हारा मान तो प्रभावित होगा ही, साथ में
मेरे कुल कहीं भी प्रगति कर दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, पुत्रियों के लिए खास तौर से बहुत महत्वपूर्ण माँ मैना और माता पार्वती का अंतिम, उसके बाद बेटी दूसरी हो जाएगी पिता होने के बाद। यहाँ तक बेटी को घर में घुसने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। जब मर्जी आती थी और जो चाहती थी वो घर में करती है। लेकिन ये अंतिम बात जब पाँव निकालती है ना, तो जब उसके बाद घर में आती है तो पहला सवाल होता है, कहीं भैया बुरा न लग जाए, कहीं मम्मी तकलीफ तो नहीं है, कहीं मेरा आना मम्मी को ये न लगे कि मेरी बेटी का क्या हुआ। तो प्रश्न आ जाता है, सिर्फ प्रश्न आता है और कुछ नहीं। ये अंतिम संवाद है माँ और पुत्री का। माँ मैना बोलती है, बेटी मेरा अपमान मत करना बस। तो माता पार्वती बोलती है, माँ मैं आपका अपमान तो मैं कर ही नहीं सकती, आप जननी हो, आपसे मैं हूं। माता बोलती है, बेटा तुमसे ही मैं भी हूं। मतलब बेटा जिस समय तुम पुत्री बनी थी ना, उसी समय मैं माँ भी बनी थी पहली बार। तो तुम्हारा जन्म होने के साथ ही मेरा भी जन्म हुआ था। हम दोनों एक उम्र के हैं। पहली संतान की जितनी आयु होती है ना, बाकी उतनी आयु होती है, उससे पहले पत्नी या बेटी रहती है। माँ तो हम तभी बनते हैं जब औलाद आती है। आपकी माँ की आयु, आपकी मातृत्व की आयु उतनी ही है जितनी आपके पहली संतान की। एक सेकंड भी ज्यादा नहीं है। इस भ्रम में मत रहना। तो माँ मैना कहती है कि पुत्री मेरा अपमान मत करना, मतलब मुझे माँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्यों अभी तक बेटियां जो होती है ना मायके में होती है, मैंने कल बताया था कि पिता और भाई पर निर्भर रहते हैं, या चलो वो गलत है। पिता और भाई की छतरी के नीचे अत्यंत सुरक्षित रहती है और किसी प्रकार की शंका भाव कोई मतलब नहीं होता। माँ मुझे नहीं समझना है, बोले बेटा और बताओ वहां दाता बन गया है ना, क्योंकि दाता का जो हाथ होता है ना वो ऊपर होता है और लेता का हाथ नीचे होता है। बोले मम्मी अभी भी नहीं, माँ नहीं समझ गया। बोले सुनो, मैं जब यहाँ आई थी ना तेरे पापा के साथ पिता होके, तो मम्मी ने हमको बोला था 5 बातें, जिसके कारण लोग ये जो हमारे कल तक के गैर थे वे मेरे ऊपर निर्भर हो गए। मैं उनके लिए दाता बना। तुम निर्भर मत करना, तुम अपने ससुराल में किसी पर निर्भर मत होना। मम्मी मैं तो कमाने जाती नहीं, घर तो उनका है, मैं तो घर में रहती हूँ। बेटा आप जो हो ना उसके होने का एहसास अपने सास ससुर और पति को करा देना, तुम दाता बन जाओगे। नहीं तो न तुम राम रहोगे न रावण रहोगे। बीच में
उड़ती रहोगी। लेकिन जो मैंने अब तक तुम्हें संस्कार दिए हैं उत्तम, उन संस्कारों का प्रतिबिंब अपनी ससुराल में स्थापित कर देना। और यदि मेरे स्वभाव में कहीं रंज मात्र का दोष होगा तो उसे मेरे घर में एक चली जाना। क्या दोष? और जब हमारी बेटियां विदा होती हैं तो आंचल का जो चावल होता है ना, वो अपना अच्छा वाला संस्कार का चावल अपने साथ रखती हैं और उसके बाद में जो नीचे जमा होता है, आंचल में जब चावल रखा जाता है तो जो नीचे जमा होता है तो बेटी उस नीचे वाले चावल को वही फेंक देती है। हर बेटियां करती है। बेटा मेरे संस्कारों का यदि उत्तम तरह से वहां करोगी तो जैसे मैं तेरे पिता के घर में पूज्य हूँ, आज दाता हूँ। दाता का मतलब धन नहीं होता है। दाता का मतलब किसी को एहसास करा देना कि तुम भिखारी हो, ये नहीं होता। दाता का मतलब ये नहीं होता कि दया ही करना है। दाता का मतलब ये होता है कि हर उत्तम कार्य में प्रथम रहने वाला, सिर्फ इतना ही है। उत्तम कार्य में वो पति के मन की अनुकूलता हो, पुत्र के मन की अनुकूलता हो, लेकिन भीष्म पितामह बन के मत रहना, द्रौपदी भी मत रहना। समय की मर्यादा को ध्यान रखना अनिवार्य है। क्यों? समय पीछे से गंजा है। समय जो है पीछे से गंजा है। पीछे से दौड़ के पकड़ने की कोशिश करोगे ना तो पकड़ नहीं पाओगे। क्या करो? समय से आगे दौड़ो तो उसके यहाँ वाले बाल जो है ना बहुत लंबे लंबे हैं, आप यूं पकड़ लोगे समय को। पीछे मत दौड़ना समय के, नहीं तो समय तुम्हारे आगे चला जाएगा। है माँ ने बहुत सारे सिखावन दिए। माँ कैलाश महादेव के साथ नंदे भृंगी आदि सभी बरातियों के साथ कैलाश में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के साथ ही 7 दिन की अपनी नित्य क्रिया और परिवार के घर को सजाने में व्यतीत होने के बाद 7वें दिन कैलाश के पवित्र वट वृक्ष के नीचे सप्त ऋषियों के साथ मां महादेव के सामने उपस्थित हुई। आप बोल सकते हैं कि कैलाश में कहाँ वट वृक्ष है। आप बोल सकते हैं कि वहाँ महादेव कहाँ है। तो जिसको अनुभव लेना हो 2-4 को मैं मिला दूंगा। जिनको एहसास हुआ है कि यहाँ महादेव रहते हैं, उस पर भी जिनको विश्वास ना हो, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करो और आपने 2:30 से 3:30 बजे के बीच में अपने रूम से निकल के देखना तो उस सरोवर में सैकड़ों की संख्या में किरणें ऊपर से नीचे आएंगी उस सरोवर में, और वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद पुनः वो किरणें वापस चली जाती हैं। ये अनुभव करने वाले मेरे ऑफिस में 4-5 हैं। सीधा किरणें आती हैं और चली जाती है। माता जो मानसरोवर है कैलाश का, माँ के मन का सरोवर है।
जहाँ हम लोग जाते नीला पानी है और उसी के बगल में काल सरोवर भी है बगल में, जिसका पानी अत्यंत गर्म है। विषय अभी बैठेंगे तो अपनी इसमें चर्चा करेंगे। तो माँ ने वही प्रश्न किया जो याज्ञवल्क ऋषि से ऋषि भारद्वाज ने किया था प्रथम दिन। माँ ने वही प्रश्न किया जिस प्रश्न को लेकर के माँ पूर्व के जन्म में अग्नि में समाहित होने के लिए विवश होती थी, लेकिन दूध का चला जो होता है ना, छाछ भी फूंक कर पीता है। अब माँ उस पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रश्न करती है, प्रभु राम कौन है? लेकिन प्रभु ऐसा है ना कि मैं जिज्ञासा में पूछ रही हूँ। हमने कल आपको प्रतीक्षा और परीक्षा का उदाहरण दिया था, याद है? भीषण ने प्रतीक्षा की थी और सुग्रीव ने परीक्षा की थी। माँ बोलती है प्रभु मैं जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछ रही हूँ, आप लोग मानिएगा। प्रभु मैं जैसे होता है ना दूध का बहुत सारी कसमी खाई खाई साथ में बोलती है प्रभु वैष्णो देवी चढ़ाई है। जय माता दी जय अरे हाँ आ जाइए पहले यहाँ पूजा करिए। माँ बोलती है कि प्रभु बताओ राम कौन है? पानी दे कहाँ गए? राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम सबके हैं प्यारे राम, हम सबके हैं पे बुला लूंगा मैं मर्जी से। अभी नहीं, बहुत लंबा चलेगा ना, तो एक 5 या 1 10 तक ना, तो मैं पकड़ ले रहा हूँ आपको, अभी बुला लूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हनुमत जी के प्यारे राम, हनुमत जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
कौन है, क्या है कि पत्नियां पति के चेहरे के भाव के अनुसार मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ, औरत की नहीं। जो औरों में रत रहे, हमारे यहाँ एक मित्र थे, बुजुर्ग हो गए हैं, मजाक में बोलते थे कि शादी से पहले प्राणनाथ, सगाई और शादी के बीच में, और जब शादी हो जाती है तो नाथ हो जाते हैं, और जब बच्चे हो गए अनाथ हो जाते हैं। मजाक में वो बोलते थे। तो पत्नियां जो होती हैं वो पति के मन के भाव को उनकी आंखों की पुतलियों के हिसाब से बहुत जल्दी आचरण करना सीख जाते हैं कि अगर उनकी आंख की पुतली दाहिने तरफ जा रही है तो इसका अर्थ क्या होगा, बाएं तरफ जा रही है तो इसका अर्थ क्या होगा, नीचे या ऊपर है उसका अर्थ क्या होगा। ये हमारी पत्नियां माताएं बहुत जल्दी सीख जाती हैं या अभ्यस्त हो जाती हैं, और जो नहीं हो पाती है वो अपने जीवन को व्यस्त करने में उलझी रहती है। आगे बोलना ठीक है, सब समझ गए होंगे आप लोग, माँ भी समझ गई। जब सही देखा कि पूछा कि राम कौन है, उनको लगा हमारी प्रभु हमारे का बताएंगे। तो क्या होता है ना कि पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा उंगली पकड़े दुकान पे, बेटा कौन सी चॉकलेट चाहिए, पापा ये डेरी मिल्क चाहिए। देखता है पापा ये किंडर जॉय में क्या है, पापा का मूड, पापा वो खिलौना भी आता है, वो छोटा भीम का खिलौना भी आता, बोली मामी भी वही गया, क्या बोला कि आओ राम, राम के बारे में तो बताना भी, और क्या बताना है आपको कि आओ राम रहस्य अनेका, और कहूँ नाथ अति विमल विवेका। हे प्रभु आप राम के बारे में बताओ, राम की नहीं, राम जी के जो अनेक रहस्य हैं वो भी हमको बताओ, क्योंकि उनको लग गया कि चॉकलेट तो मिल रही है और संभावना है। जो प्रभु मैं पूछव नहीं होई, और सोई दयालु राखम जनी होई। मतलब हे मालिक, हे प्रभु, हे जगत के तारनहार, अरे मेरी छोटी सी बुद्धि है, जितनी मेरी सोच है ना मैंने उतना ही बोला है। मालिक प्रभु परमात्मा, हे पतिदेव, हे पति श्रेष्ठ, जो मैं नहीं पूछ पाई ना वो भी बता दो ना। उंगली पकड़ने के बाद में माँ प्यार से मस्तक पहुंच गई, और एक मेरी माँ ने बिना उंगली पकड़े मस्तक पकड़े पहुंचने का प्रयास किया, तो दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है। महादेव समझ गए, महादेव क्या समझे,
माता ने तारीफ किया यहाँ पे महादेव की पहले क्या कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आना जीवन लोचन जल जाना। हे प्रभु तुम त्रिभुवन में विदित हो, तुम कंकर कंकर वाले शंकर हो, तुम जो चाहो तो एक पत्थर को हीरा बना सकते हो। प्रभु तुम वो हो कि एक मूर्ति बनाने वाले के यहाँ एक मूर्ति बनाने वाले के यहाँ 2 पत्थर पड़े थे। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हम लोगों के लिए भी है। ध्यान से सुनिए। हमने कल आप लोगों से विनम्र किया कि संतति साफ होगी तो उसकी संतति सुंदर हो जाएगी, कल कृपा करिएगा। हमने ऐसा निवेदन किया। तो उस मूर्ति काल के घर में 2 पत्थर पड़े हुए थे, 2। सेव मत करना। तो मूर्ति काल ने जब हथौड़ी को उठाया तो पहला जो पत्थर था वो टन 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 की आवाज करना शुरू किया। तो मूर्ति काल ने बोला क्या हो गया, तू शोर इतना क्यों मचा रहा है? मुझे दर्द हो रहा है। बार-बार करो, बार-बार। दूसरे पत्थर पे दूसरे हथौड़ी को मारा। बोले तू क्यों शोर नहीं कर रहा है? बोले मेरी आदत हो गई है। तुम लोग भी ध्यान से सुनो, खास तौर से तुम लोगों के लिए। उस मूर्ति काल ने पुनः पहले पत्थर पे आया और हथौड़ी मारा। बोले थोड़ा बर्दाश्त कर ले। बोले मैं इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे बर्दाश्त करने की ये अंतिम स्थिति है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है, माँ बाप भी एक सीमा के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है। दूसरा जो पत्थर था उसमें मेरी आदत पड़ गई है। उस मूर्ति घर में और दोनों पत्थर एक ही जगह के थे। तो उस मूर्ति काल ने हथौड़ी और छीनी लेकर के मूर्ति को बनाना शुरू किया और उस पत्थर में बर्दाश्त करना शुरू किया। समय के साथ वो मूर्ति बन के तैयार हो गई। उस मूर्ति का ग्राहक उसके पास आता है और बोलता है, भाई यह मूर्ति बड़ी मनमोहक क्रीम बनी, मक्खन बनी है। दूध को जलाया गया, दही बनाया गया, दही बनाने के बाद मथा गया, मथने के बाद मक्खन निकलता है। कितने का दोगे? बोले ये मेरी पहली मूर्ति है, जो तुम्हारी इच्छा है वो दे दो। जिस मूल्य में उनका तय हुआ वो मूर्ति ले लिया। और जब निकलने लगा तो वो पत्थर उसके पैर में लगा। बोले ये कितने में दोगे? बोले तो बेकार है, तुम ले जाओ। तो जिसने सहा वो मंदिर में पूजा गया और
महादेव के चरण पड़ते थे तब वो प्रवेश करता था। सहना पड़ेगा। अगर शुरू में शोर मचाओगे तो मंदिर के दरवाजे पर चौखट बन करके लोगों के पैरों से सर्वदा रौंदे जाओगे, दवाई नहीं रौंदे जाओगे। और यदि आपने शुरू में कष्ट को सह लिया तो उसी मंदिर में पूजे जाओगे। पंचगव्य से तुम्हारी एक शकल पाने के लिए लोग हजारों रुपये का समय का बलिदान कर देंगे। यहाँ पे माँ भी एक बार वो मंदिर के दरवाजे का पत्थर बनने की कोशिश की थी, शोर मचाने की कोशिश की थी माँ ने। परिणाम जो का नहीं आया। कैमरा बंद कर दो, कोई बात नहीं। सही से लगा है, 1.5 घंटे से लगा हुआ है अच्छे से। सामने वाला अगर अच्छा होता, अगर श्रोता अच्छे होते हैं ना, अगर श्रोता अच्छे होते हैं तो वक्ता का भी मन करता है कि उसकी तारीफ करे। वो करता नहीं, स्वतः हो जाता है। यहाँ महादेव भी बोल रहे हैं क्या कि धान धान गिरी राजा कुमारी। महादेव ने पार्वती नहीं बोला, भवानी नहीं बोला, उमा नहीं बोला। जब व्यक्ति गुस्से होता है ना, हमारे यहाँ स्वभाव में है, अगर बुरा करेगी, अरे फलाने की बिटिया है जो नाश कर रही है, अच्छा करेगी, अरे फलाने बड़े संस्कार परिवार से, दोनों में माँ बाप ही आते हैं केंद्र में। भले व्यवहार तुम्हारे घर से सीखा गया, भले व्यवहार तुम्हारे घर से सीखा गया। तो महादेव यहाँ बोल रहे हैं कि हे हिमालय राज की बेटी, तुम धन्य हो। तुम धन्य हो। क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी। हमें मालूम है कि तुम अपने लिए ये प्रश्न नहीं कर रही हो। तुम इस जगत के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। हम परमात्मा अगर हम जाते हैं, बोलते मालिक हमें बेटा दे दो, हमें संपत्ति दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें धन दे दो, हमें वो नहीं, तो सौदा करने आया है, सेठ जी है। लेकिन हम हर दिन हम देखिएगा, जब हम लोग जयकारा लगाते हैं तो हम संतों की करते हैं, समाज की करते हैं, क्षेत्र देवता करते हैं, और लास्ट में बोलते हैं भक्तों की जय, जो आए हैं उनकी जय, जो नहीं आए उनकी जय। क्यों? क्योंकि हम परमात्मा, उनकी हमारी क्या है, उनको समय नहीं मिला, भले नहीं आए, लेकिन परमात्मा की नजर में हम बुरे नहीं बनना चाहते। हम मैं के लिए नहीं, हम के लिए जीते हैं। तो यहाँ इसके महादेव प्रसन्न होते हैं। लंबा सार्थार्थ होता है। पंडित जी, मांगना पेड़ चाहिए, हम फल मांगते हैं। पेड़ मांगो तो अपने आप फल आएंगे। पेड़ मांगेंगे तो कभी कमी नहीं होगी। उत्तम, तालियां, बहुत बहुत उत्तम, बहुत चाहिए बहुत तो अपने आप। तो महादेव बोलते हैं
देवी राम को जानने से पहले परमात्मा को जान लो। राम को जानने से पहले परमात्मा को जान लो। महादेव परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हमने यह वर्णन कथा के प्रथम दिवस आपकी भाषा में आपके लिए आपकी समझ और अपनी मति के अनुसार बोल चुका है। आपकी भाषा में आपके अनुसार अपनी मति के अनुरूप में बोल चुका है। महादेव बोलते क्या है? परमात्मा कौन है? कि बिनु पाद चलाया, जो बिना पैर का चलता है। सुनाया बिनु काना, बिना कान के जो सुनता है। बिनु कर कर बिनु कर्म कराया परमात्मा कौन है? बिना कान का सुनता है, बिना पैर का चलता है, बिना हाथ के काम करता है। नहीं, और सुन लो, आना न साराही तो मतलब ये नहीं है। सकल रस भोगी, सब रस का अनुभव है इसको। बिनु वाणी, जुबान नहीं है, मुंह। वक्ता बड़ योगी, बहुत बड़ा वक्ता है बिना मुंह का। तन बिनु, तन मतलब शरीर, परस बिना शरीर का है फिर भी विद्यमान है। नयन बिनु देखा, उसके पास आंख नहीं है, सब देखता है। बात कौन सी इसमें दे रखा है हमारे शरीर में, सब दिखाते हैं इसको। सॉरी, माफ करिएगा। 72,000 करोड़ हमारे शरीर में मुंह है, नाक है, आंख है। आप बोल सकते हो क्या प्रमाण है? अभी वो बच्चा मोबाइल दे रहा था, आपने देखा तो नहीं? मतलब ऐसे तो नहीं बाद में किया ना, लेकिन आपको लगा कि मेरे ऊपर कुछ आ रहा है, आपने देख लिया, तो जो यहाँ वाली आंख है ना, उसने आपको सचेत किया। अब दो ही नहीं है, दो तो हमको देखती है जिसके पास वो है। और इस मामले में हमारी माओं से तो परमात्मा भी मानते हैं हमारी माओं को। उनका तीसरा नेत्र, पति का दोस्त अगर घर में आया है, पति ने भले कितनी भी तारीफ की है कि अगर एक बार उसका स्कैन कर लिया तो बता देगी कि स्वभाव कैसा है। इस मामले में माओं से बढ़कर तो अभी तक पृथ्वी पर कोई स्कैनर नहीं बना है। ग्रह खान बिनु पास अशेष नाक नहीं है, फिर भी हर गंध को महसूस करता है। आशा भाती अलौकिक करणी और महिमा जासु नहीं है बरनी। हे देवी, आप जिस राम के विषय में प्रश्न कर रही हो, वह राम परमात्मा का स्वरूप है, जिसने हमारे कल्याण के लिए शरीर रूप धारण किया है। क्या होता है ना कि
अगर कोई बच्चा हमसे प्रश्न पूछे, अगर हम उसको डांट दें ना, क्या इतना हल्का प्रश्न पूछता है, 10वीं में पहुंच गया, अभी तुझे जो है 17 की टेबल नहीं आती, तो बच्चा क्या होगा, डर जाएगा। ठीक है, अब वही बच्चे से बोल दो, आप बेटा 16 की टेबल तुम्हें याद है, वेरी गुड, वंडरफुल जॉब, यू आर डूइंग वंडरफुल। माली ने भी यहाँ वही किया। बोले देवी, अरे तुम तो अपने आप, पता है राम को भी नहीं पता था कि मैं राम हूं। क्या बात कर रहे हैं आप मालिक है, मैं आपको झूठा तो नहीं साबित कर सकती, लेकिन प्रभु थोड़ी कृपा करेंगे। मेरी बुद्धि में, मेरे गिलास में उतनी क्षमता नहीं है कि एक बाल्टी पानी को मैं उसमें समा सकूं, तो थोड़ी सी कृपा करें मालिक, दाता उतना पानी दे जो मेरे गिलास में आ जाए। मतलब मैं समझ नहीं पाई। बोले देवी, राम को जानने की तुम्हें अयोध्या में चलना है, उसके पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि राम के विषय में नहीं, कैसे नहीं पता था। तो वो कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही माँ को रामेश्वरम लेके पहुंच जाते। सेतुबंधु रामेश्वरम के दृश्य का वर्णन करते। बोले हे देवी, ब्रह्मा द्वारा पाए आशीष के कारण नल और नील पत्थर पर राम लिखते थे और वो पत्थर तैर जाता था। इस पर भी मेरा विरोध है। मैं 100% इस बात से असहमत हूँ। कथा के प्रश्न में मैं बोलूँगा, अब चूंकि बात आ गई है तो मैं बता देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से सेतुबंधु रामेश्वर के पत्थर से असहमत हूँ। नहीं था, सेव कर क्या था? आप एक बात बताइए, थोड़ी सी कल्पना करिए, आपके जीवन में सबसे बड़ा महत्व किसका है? पति या पुत्र? पति या पिता? सबसे बड़ा महत्व यही है। चलो मैं उससे पहले भी कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व जो होता है पिता का होता है। पति में भी और महिला अपने पिता के स्वरूप को देखती है। ठीक है, आप एक बार बताइए, आप एक बार बताइए, क्या आप अपने पिता के सिर पर पैर रख के चलोगे? नहीं, तो प्रश्न है, वहां मत जाइए, जहां जाना चाहिए वहां मत जाइए, आप यही रहिए मेरे सामने। क्या आप अपने पिता के सिर पर सर रख के, पैर रख करके चल सकती हो? राम लिखा था। भैया, इस सृष्टि के सबसे बड़े राम भक्त क्या अपने पिता के लिखे नाम के ऊपर पैर रखकर चलेंगे? नहीं। तो फिर आप बोल सकते हैं कि व्यास जी, तो क्या ये सेतुबंधु रामेश्वर काल्पनिक है? नहीं, घटनाएं सब 100% सत्य पर आधारित है। नल, अनिल और बंदरों ने पत्थर में राम लिख करके समुद्र में डाला और वो पत्थर तैरने लगे। आप उस पिक्चर को अपने मन में लाइए, बहुत
सच्चा समझेंगे। पूरी फिल्म को अपने दिमाग में चलाइए। समुद्र है और समुद्र के ऊपर पत्थर रखा है और उस पत्थरों का पुल बन गया। अब हमारे मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य पांव रख रहे हैं। भाई छोड़ो, यहाँ गली में ना, इस गली में अभी कोई क्षेत्र का छोटा मोटा बड़ा बाबा आ जाएगा ना, तो इस गली के सारे पुरुष और नारी छोड़ दो। अरे मेरा एक कोई बाबा आ जाए, नाम लेना उचित नहीं है, मैं बहुत सारे नाम मेरे पास। कोई बाबा हो जाए तो नर और नारी जाएंगे अगर उसकी प्रतिष्ठा है। और देसानंद जी हैं, मुरारी बापू जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नाम ऐसे लेना उचित नहीं है। वो अगर इस गली में आ जाए तो इस क्षेत्र के समस्त नर नारी उनका पांव छूने के लिए दौड़ेंगे। जो नामचीन अगर कोई आ जाए, छोड़ो ना, बाबा छोड़ दो, नहीं मोदी अभी इस गली में आ जाए, भले हम पसंद न करते हो लेकिन प्रयास करेंगे एक बार हाथ लग जाए। यही वहां भी हुआ था। जगत का पिता आया था यार, जगत का पिता। जलचर इकट्ठे हो गए थे और राम जी जैसे पत्थर पे पांव रखते थे वो पत्थर नीचे आता था और सारे जलचर वहां पे राम जी के चरणों के नीचे आकर के और वहां इकट्ठा हो जाते थे। और वो पत्थर नीचे जाते गए और जलचर आते गए और वो इस इंतजार में कि प्रभु अभी वापस आएंगे भीड़ बना करके वहां खड़े रहे और पूरी वानर सेना पार कर गई। ये वर्णन सुना तो है पर किसने सुनाया याद पूरी पूरी। और इसको लिखा है किसने? रामायण पढ़ना होगा ना रावण के चरित्र को, तो हमारे तमिलनाडु वाले बाबा को सुनना। कम आप एक बार कम रामायण पढ़ो, हिंदी वर्जन मिलेगा, तमिल में है, हिंदी वर्जन मिलेगा। अद्भुत लिखा है, जैसे हमारे बाबा ने लिखा है। लेकिन वो चिन्ह तो अभी दिखे, हम रामेश्वरम गए थे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो जब सेना चली गई तो जो वो पत्थर नीचे बैठे थे वही अभी हमें दिखते हैं, हमें दिखते हैं। समुद्र ऊपर नीचे नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे बहुत बिंदु आएंगे। तो राम ने, जब राम जी ने देखा कि बंदरों को राम लिखने में समय लग रहा है, तो वो सोचे मेरा ही नाम है, एक काम करता हूँ, मैं इस पत्थर को उठाता हूँ और समुद्र में डाल देता हूँ, तो ये तैरने लगेगा। तो लेकिन होता है ना, सबको शंका होती है, सबको शंका होती है। बोले अगर ये पत्थर टूट गया तो मेरी सेना का मनोबल टूट जाएगा, क्या करूं? समुद्र के किनारे झाड़ियों के बीच में गए और एक पत्थर उठाया और समुद्र में छोड़ दिया, डूब गया। पूरी यात्रा में हनुमान जी एक बार गुरु के रूप में आए हैं। ब्राह्मण के रूप में तो मिले थे, लेकिन गुरु के रूप में एक बार आए हैं राम जी के सामने, और राम जी उदास हो गए। हनुमान जी बोले प्रभु क्यों उदास होते हो? बोले हनुमान मैंने ऐसा ऐसा सोचा था, ऐसा ऐसा किया। बोले प्रभु पहला तो ये है कि आप में नहीं, आपके नाम में ताकत है। बोले मैं कैसे मानूं? बोले मैं कैसे मानूं? तो क्या होता है ना, जब बड़ा साहब एक तरह से ना समझे ना, तो हमें उससे बहस नहीं करनी चाहिए, तरीका दूसरा ढूंढना चाहिए।
जिस भाषा में वो समझता हो उस भाषा में समझाना चाहिए। तो मालिक, अरे जिसको आप छोड़ दोगे उसको तो डूबना ही डूबना है। आपका छोड़ा वो बच सकता है, वो कैसे तैरेगा? आप तो मालिक हो, आपने छोड़ दिया इसलिए वो डूब गया। राम जी बोले ना, ऐसे नहीं। हम लोग क्या है ना, राम जी पृथ्वी पर आए हैं तो कभी भी चमत्कार का सहारा नहीं लिया उन्होंने, मनुष्यगत व्यवहार किया है। वहां भी राम जी ने किया। और मैं कैसे बोलूं कि मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे नाम में क्षमता है। बोले प्रभु कंधे बैठो। और फिर आने होंगे, मैं लंका ऐसे नहीं जाऊंगा, हमें मालूम तुम एक बार जा चुके हो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ कि तुम पीठ पर मुझे बैठाओ और लंका छोड़ दो ना, पुराना वाला काम नहीं होगा। अरे मालिक बैठो तो। बोले प्रभु मैं इसलिए बैठा रहा हूँ कि जो ये सेतुबंध रामेश्वरम का ये जो पुल बन रहा है, इसकी खबर लंका में पहुंची है और लंका वासियों का मनोबल टूट रहा है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए रावण भी ऐसा ही कर रहा है। बोले उसमें मैं क्या देखूं? बोले आप तो परमात्मा हो, एक बार अपनी दिव्य दृष्टि डालो, अपने दूरबीन से एक बार देखो। तो राम जी देखते हैं लंका में पूरे ढोल बाजे के साथ संपूर्ण लंका के नर और नारियों सहित रावण समुद्र के किनारे आता है, एक बड़ा सा पत्थर लेता है और उस पे रावण लिखता है और उस पत्थर को समुद्र में छोड़ देता है। पत्थर तैरने लगता है। अब तो पूरी लंका उत्साह में, मेरा मालिक भी ऐसा है, मेरा राजा भी ऐसा है, वो तो वनवासी क्या कर लेंगे, वो पत्थर से पुल बना रहे हैं, मेरे राजा के नाम में भी इतनी क्षमता है कि वो पुल बन जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। राम जी बोले हनुमान जी, हनुमान और कितनी बेइज्जती करानी है, जिससे मैं लड़ने जा रहा हूँ उसके नाम का पत्थर तैर रहा है और मेरे नाम का पत्थर डूब रहा है। क्या मतलब है? उसने हाथ लगाया अपने नाम के पत्थर में और वो तैर गया, मैं जिस पत्थर को डाल रहा हूँ। अरे मालिक एक काम करो, वैसे तो किसी के बेडरूम में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन आप एक काम करो कि रावण छत पे अपनी पत्नी के साथ जब भोग देता हो, खाना खाता हो, उस दृश्य को देखिए। अभी रावण जाने वाला है, क्योंकि हनुमान जी एक बार आ चुके थे, सब टाइम पता था, 9 बजे ड्यूटी जाता है, 8:30 बजे रोटी खाता है, 2 बजे दूध पीता है, पता था। बोलिए आप वहां देखो, ठीक है? तो वहां का दृश्य देखिए, सामने चौकी पर भोजन रखा हुआ है और रावण अत्यंत तीव्र प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ है, गर्व से भरा हुआ। माँ आती है, हमारी माँ, पंच कन्याओं में विद्यमान माँ मंदोदरी आती है, बड़ा खुश हो। अरे मंदोदरी, मेरे नाम का भी पत्थर तैरा। नानी के आगे नन्ही बात मत करो, बोलते ना अपने यहाँ कि नानी के आगे ननिहाल की बात मत करो। खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं बोलो तुम क्या प्रश्न उठाना चाह रही हो? मैंने नाम पत्थर नहीं तैरा,
अरे कोई बात नहीं, आप अभी मैं कुछ बोल दूंगी तो खाना पीने भाग जाओगे। बोलो ना, बुलाया पास। क्या हुआ? उन्होंने एक बात बोली, आप हमको ये बताओ, क्या आपके नाम का पत्थर तैरा था? क्या आपके फंस जाता है ना? आया तो रावण बोलता है, मंदोदरी हमारी जनता का उत्साह कम हो रहा था। बोले जानती हूँ, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पत्थर फेंका, वो भी जानती हूँ। पत्थर तैरा कैसे हो बताओ? बोले हे मंदोदरी, मैं जब